given n resistors, each of resistance R, how will you combine them to get the one maximum to minimum effective resistance? What is the ratio of the maximum to minimum resistance? Okay, so here if n resistor is given in the solution of part A of this problem, if there is n resistor, okay, each of resistance are here, we have n resistance, n resistors, each of resistance are, okay. In part 1 वी हैव टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो उसको कैसे कंबाइन करेंगे वो फाइंड आउट करना है. टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वी कनेक्ट एंड रेजिस्टर्स इन सीरीज. कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, लार्जर देन लार्जेस्ट कनेक्टेड इन सीरीज. तो आर इफेक्टिव क्या होगा अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, तो आर इफेक्टिव आपका कितना होगा, आर प्लस अप टू आर. तो ये हो गया आपका एन आर, मैक्सिमम रेजिस्टर हो गया. ठीक है, चलो दूसरे में आपको दिया है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ठीक है, तो मिनिमम रेजिस्टर के लिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, टू गेट minimum effective resistance, or you can say equivalent resistance, we connect and resistors in पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, या आर इफेक्टिव भी बोल सकती हो. ठीक है, एकदम यहाँ पे साइड में सिंप्लीफाई करें तो आपका आर इक्विवेलेंट होगा 1/r प्लस 1/r अप टू 1/r. तो ये 1/r इक्विवेलेंट आपका कितना बनता है, n/r. ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, r/n. इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम और मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ठीक है, और पार्ट 3 में क्या था, ये प्रॉब्लम में आपको पूछा था कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेशियो लेना है मुझे मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस का. ठीक है, पार्ट ए में थर्ड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस. तो आर मैक्स आपका कितना था, एन आर था, और आर मिनिमम कितना था, r/n था. आर आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये कितना होगा आपका n² हो जाएगा. सो वी कैन के से रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस इज n². In part B, given the resistance of 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, how will you combine them to get an equivalent resistance of 1 11/3 ohm, 2 11/5 ohm, 3 6 ohm, and 4 6/11 ohm. Okay, so in part B आपको रेजिस्टर दिए है. ठीक है, कितने हैं, 3 रेजिस्टर है. लेट इट बी R1, R2, R3. R1 कितना है, 1 ओम है. R2 आपका 2 ओम है. ठीक है, R3 कितना है, 3 ओम है. ठीक है, तो ये तीनों रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट करोगे कि इसमें बी के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना फाइंड आउट करना है, आर इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा, 11/3 ओम आएगा. कि ये तीनों रेजिस्टर को आप कैसे कनेक्ट करोगे कि आपका आर इक्विवेलेंट कितना आया, 11/3 ओम आया, ये आपको पता करना है. ठीक है, चलो तो ये पार्ट में आपको ये सोचना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये पार्ट. ठीक है, तो पहले वाले में यहाँ पे मेरे पास 3 के कॉम्बिनेशन है, मुझे 11/3 रेजिस्टर चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से ये पार्ट में सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ नेटवर्क ड्रॉ करूँ कि जिसमें 1 और 2 ओम के रेजिस्टर है, आपको इसको ट्रायल एंड एरर टाइप की मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. तीनों रेजिस्टर के डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये पहला वाला मैं देखो क्या कर रहा हूँ, 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर है, उसको कैसे कनेक्ट किया है सर ने, पैरेलल में कनेक्ट किया, और उसके साथ 3 ओम का रेजिस्टर कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो देखो ये दोनों पैरेलल में है. सो वी कैन से एज R1 एंड R2 is in parallel,
उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? सो इट्स इक्विवेलेंट इज, लेट इट बी आर डैश। तो आर डैश कितना होगा? ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन, तो ये आपका हो गया 2/3 ओम। ठीक है, नाउ वी कैन से नाउ आर डैश एंड R3 आर इन सीरीज। ठीक है, तो फाइनल आपका आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट कितना होगा? सीरीज में है कौन से आर डैश और R3, तो दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो आर डैश आपका 2/3, R3 है आपका 3 ओम। ठीक है, तो ये देखो आपका एलसीएम लेने पे कितना होगा? 2 + 9/3 मतलब 11/3 ओम हो गया। मतलब आपको क्या कैसे कनेक्ट करना है इसको? 1 और 2 को पैरेलल में कनेक्ट करना है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ 3 ओम को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपका ये इक्विवेलेंट कितना आएगा? 11/3 ओम आएगा। ठीक है, चलो दूसरे वाले में देखो। दूसरे पोर्शन में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसी में पार्ट बी में दूसरा है, उसमें मुझे क्वेश्चन ऐसे दिया है कि आपका आर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? इसमें आर इक्विवेलेंट आना चाहिए 11/5 ओम। ठीक है, तो चलो ये सॉल्व कर लेते हैं कि इसको कैसे देखेंगे। तो चलो ये वाला, अगर मैं यहाँ पे अभी 2 और 3 ओम के है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, और उसके साथ 1 ओम के रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट करूँगा? सीरीज में। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 1 ओम। ठीक है, चलो तो ऐसे इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि R2 एंड R3 कैसे है? ईयर R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, सो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा? आर डैश, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन हो गया, तो ये हो गया आपका 6/5 ओम। ठीक है, नाउ वी कैन से आर डैश एंड R1 आर इन सीरीज। अब ये दोनों कैसे है? सीरीज में है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो मैं बोल सकता हूँ कि अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर डैश प्लस R1 होगा। ठीक है, आर डैश की वैल्यू है 6/5, R1 है आपका 1, तो ये आपका कितना हो गया? आफ्टर टेकिंग एलसीएम 11/5 ओम हो गया। मतलब आपको आर इक्विवेलेंट 11/5 ओम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? 2 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करना है, और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो 1 के साथ कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, चलो इसी में पार्ट 3 में क्या फाइंड आउट करना था हमें? पार्ट 3 में मुझे क्या दिया था तीसरे पोर्शन में? चलो आर इक्विवेलेंट अभी आपको कितना चाहिए? तीसरे वाले में मुझे चाहिए 6 ओम। ठीक है, तो 6 ओम के लिए मैं कैसे कनेक्ट करूंगा इसको? तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखो एक 1 था, दूसरा 2 था और तीसरा 3 था, तो ये तीनों को कैसे कनेक्ट कर देते हैं? सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। एक 1 ओम, दूसरा 2 ओम, तीसरा 3 ओम। तो इसका आर इक्विवेलेंट देखो डायरेक्टली सीरीज में है, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6 ओम हो गया। ठीक है, सो ये हो गया सॉल्व। मतलब हम लोग क्या करेंगे तीसरे पार्ट में? 6 ओम इक्विवेलेंट के लिए 1, 2 और 3 को कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो फोर्थ में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए? यहाँ पे फोर्थ पार्ट में मुझे दिया है कि आर इक्विवेलेंट आपको कितना लेके आना है? 6/11 ओम लेके आना है। ठीक है, चलो तो ये पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी कैसे कनेक्शन करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करते हैं? R1 R2 और R3 तीनों को कैसे कनेक्ट कर देते हैं? पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीनों रेजिस्टेंस का हो गया पैरेलल कनेक्शन। ये आपका 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम हो गया। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/1 + 1/2 + 1/3, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा आपका? यहाँ से बोल सकते हैं कि होगा 6/11। ठीक है, मतलब आपका उल्टा है, ये 11/6 होगा एलसीएम। तो आप रेसिप्रोकल करने के बाद आपका आंसर आएगा 6/11 ओम। ठीक है, ये हो गया पार्ट 4। इन पार्ट सी डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन अ फिगर। तो आपको यहाँ पे एक नेटवर्क दिया है। ठीक है, चलो ये नेटवर्क देखते हैं अच्छे से।
चलो आपको पास ऐसा नेटवर्क है, ये 4 सेक्शन है, ठीक है। और एक में आप ऊपर की तरफ देखोगे तो 1 ओम के रेजिस्टेंस है ये सब, ठीक है। और नीचे की तरफ जो रेजिस्टेंसेस है वो सब 2 ओम के है। ये दोनों 2 ओम के है, ऐसे ये दोनों भी 2 ओम के है, ठीक है। ये आपको नेटवर्क दिया है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए ये नेटवर्क को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप तो अब यहाँ पे देख सकते हो 1 कैसे है, ये दोनों 1 जो 1 रेजिस्टेंस है वो कैसे है, सीरीज में है। नीचे ऐसे ही सेम टू सेम 2 ओम के जो रेजिस्टेंसेस है वो कैसे है, मैं बोल सकता हूँ सीरीज में है, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट नेटवर्क हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर 1 और 1 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया। और नीचे आप देख सकते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों एडिशन होगा, सीरीज में है तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सब ऊपर के अभी रेजिस्टेंस सीरीज में एडिशन होके 2 ओम के हो गए, ये कितने हो जाएंगे, 4 ओम के हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो अभी देखो यहाँ पे ये 2 ओम और 4 ओम हम लोग बोल सकते हैं, ये 2 ओम और 4 ओम कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। सो पहले यहाँ पे सॉल्यूशंस लिख देते हैं कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि हियर we can be observed that in first, ये वाली लूप आप देखो, इन फर्स्ट स्मॉल लूप 2 resistance of 1 ohm are connected in सीरीज। वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। और अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, उसको आर डैश बोल देते हैं। तो आपका आर डैश कितना होगा यहाँ पे, 1 + 1 2 ओम हो जाएगा, ओके। और दूसरा यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इट कैन बी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट resistors of resistance 2 ohm are connected in सीरीज, वो भी सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। जैसे कि वो सीरीज में कनेक्ट है तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। सो उसका ले लेते हैं आर डबल डैश, तो आर डबल डैश कितना होगा, 2 + 2 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेटवर्क बन गया, ठीक है। ऐसा नेटवर्क बनेगा तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि हियर इन दिस स्मॉल लूप, पहली लूप के लिए बात कर रहे हैं, स्मॉल लूप 2 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड इन, अब वो कैसे कनेक्टेड है, आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। उसको बोल देते हैं आर ट्रिपल डैश। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन, ठीक है। तो ये 8/6 को लिख सकते हैं 4/3 ओम। चलो ये हो गया आपका, ये एक अपर लूप था, ठीक है। ऐसे एक लूप का हो गया, कितना आया, अब देख सकते हो 4/3 ओम आया। तो ये 4/3 ओम एक का आया, तो सबका ये 4/3 4/3 4/3 ओम आएगा, ओके। तो वो सब कैसे कनेक्टेड है, सो दिस सर्किट रिड्यूस्ड टू, अभी देखो ये सर्किट कैसी बन जाएगी, ये पहले का आया 4/3 ओम, फिर दूसरा 4/3 ओम, फिर तीसरा लूप था, और 4 लूप थे टोटल, तो हर एक का है आपका 4/3 ओम, ठीक है। ये आपका नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ऑल दिस 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल दिस 4 resistors are connected in
सीरीज अभी की जैसे ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, तो इसका आर इक्विवेलेंट फाइनली कितना हो जाएगा। ये देखो 4 रजिस्टर है, हमने आगे देखा कि एन आर होता है, तो 4 इंटू हर एक का आर कितना है 4/3। वो आपका आर ट्रिपल डैश था तो आपको एन टाइम्स आर ट्रिपल डैश लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका फाइनल, आपका हो गया 16/3, ठीक है। तो आपका फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना होगा 16/3 ओम होगा, ठीक है। चलो इसी में पार्ट बी आपको दिया है, इसी में पार्ट मतलब पार्ट सी में एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या दिया है आपको, सर्किट में 5 रेजिस्टर है, आप देख सकते हो, और पांचों एक्चुअल में कैसे सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। आप ये थोड़ा जो साइड बाय साइड रखे हैं, लेकिन आप देखो कि ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे होगा, डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा। so over here we can say it can be observed that five resistors each of resistance are connected in series, ठीक है। तो जैसे कि ये सीरीज में कनेक्ट है, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा आर इक्विवेलेंट, therefore we can say R equivalent is equal to R plus R plus R plus R। डायरेक्टली आप NR करके 5R भी लिख सकते हो, ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट, ठीक है।